नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कलाम इलाही ला तहर्रिक बिलिसानिक अल्क़ की तफसीर के सिलसिले में सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे, और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान न अलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुके हैं तो इस पढ़े हुए की इत्तबा करो। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचे इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें नेक बात सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।